साहब जी के आदेश, साहब जी को आदेश छ केही समय निवेदन प्रस्तुत छ यहाँ समक्ष। आज श्री राम नवमी, भगवान श्री राम को जन्मदिन। पूरे दुनियाँमा श्री राम जी को जन्मदिन आज मनाइँदैछ। विशेष गरेर आजको दिनमा श्री राम भनेको अयोध्यावासी दशरथ का छोरा राम को जन्मदिन मनाइँदैछ। आप लोगों की समझ में नहीं आई होगी। आज पूरी दुनिया में हिंदू धर्म जो मानते हैं वो दशरथ के पुत्र श्री राम के जन्मदिन आज पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। जितने भी हिंदू समाज है, जहाँ जहाँ भी हैं, वो सब हिंदू ये रामनवमी की आज का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। और तर एउटा हाम्रो सद्गुरु कबीर साहेबको सिद्धान्तमा राम भनेको के हो त? केवल अयोध्यावासी राम नै सबै थोक राम हुन् त? अयोध्यावासी राम मात्रै राम हुन् त? हाम्रो हृदयवासी पनि राम हो। हरेक प्राणीको घट घटमा रम्ने राम, रमैया राम चेतन जीव, त्यो नै सर्वोत्कृष्ट नाम। जो अयोध्यामा थिए उनको त शरीर पूरा भयो, वहाँ त गइसक्नुभयो संसारबाट। तर हरेक प्राणीको घट घटमा बस्ने राम आज पनि प्रत्येक प्राणीको घटपटमा छ। रमैया राम हो यो चेतन, यही नै राम सच्चा हो। त्यसैले यो रामलाई जान्नु, यो रामलाई चिन्नु र यसलाई मान्नु नै सबैभन्दा ठुलो रामको पूजा हो। बाहिर रामको मूर्तिको पूजा गर्छौँ हामी, चित्रको फोटोको पूजा गर्छौँ। त्यो फोटो र चित्रमा त केवल पञ्चतत्व छ, माटो, पानी, आगो, हावा, आकाश, यो तत्त्वहरूबाट बनेको। त्यसमा जानकार केही छैन, केही जान्दैन। हामी पूजा गर्न जान्छौँ आज मन्दिरमा, अनेकौँ रामको मन्दिरमा आज ठुलो लाइन लागेको होला, पूजा गर्दै होला। कति व्रत पनि बसेका छन्, ध्यान तप पनि गरेका छन् रामको नाममा। तर त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ भने त्यसबाट के खासै प्राप्त हुँदैन। जुन रामलाई जान्ने हो भनेदेखि, हृदयवासीलाई जान्ने हो भनेदेखि, यस्तै सन्त गुरुजनको शरणमा आयो, सत्सङ्ग सुन्यो भनेदेखि यो गुरुको ज्ञानले गर्दा हामी राम, असली रामलाई भेटाउन सक्छौँ। राम नाम निज जानिके छाडिदेऊ वस्तु खोट। सद्गुरु श्री कबीरको महावाक्य, राम नाम निज जानिके छाडिदेऊ वस्तु खोट। खोटी वस्तु, खोटी भनेको काम नलाग्ने, जस्तो खोटा सिक्का भन्छौँ नि, काम नलाग्ने रद्दी, जो कुनै काम आउँदैन भने त्यो वस्तु खोटो हो। यो संसारको सबै प्राणी पदार्थ, भोग, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा जो पनि हामी प्राप्त गरेका छौँ, गर्दछौँ, जसका निम्ति हामी मरिमेट्दछौँ, त्यो सबै खोटो हो। किनभने हामीले यो संसार छोडेर जाँदा ती वस्तुहरू हाम्रो साथमा जाँदैनन्। पाप र पुण्यको भारी बोकेर मात्रै यो संसारबाट जाने हो। त्यसैले सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं ना, राम नाम निज जानिके छाडिदेऊ वस्तु खोट। अगर राम के नाम को जानते हो, राम के नाम को हृदय में धारण करते हो, तो इस संसार में सारे जो भी पद, प्रतिष्ठा, भोग विलास, ऐश आराम और जितने भी हम प्राणी पदार्थ, पुत्र परिवार, धन के लिए मर मिटते हैं, वो सब खोटी वस्तुएं हैं। जैसे खोटा सिक्का होता है ना, खोटा सिक्का कुछ काम नहीं आता, सही होगा, असली होगा, वही काम आएगा। तो इसी तरह जो भी हमने कमाया है, जो भी हमने प्राप्त किया है और जिसके लिए हम मर मिट रहे हैं, वो सब खोटे हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारे काम आते हैं, पर जो मरने के बाद भी काम आए ऐसे धन हमको इकट्ठा करना है। पाप और पुण्य के अलावा हमारे पास में, हमारे साथ में और कुछ नहीं जाने वाला। तो उसी के लिए जो भी कर्म करेंगे हम, उसी के लिए करना होगा। वस्तु व्यवहार, सब प्राणी पदार्थ को हमारे व्यवहार के लिए उचित है, चाहिए, जरूरत होता है। पर हम अपने आप को भूल करके सारे दुनिया में लगे रहेंगे तो भी मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। अगर मानव जीवन को सार्थक करना है तो अपने आप को पहले जानना होगा। सद्गुरु कबीर का यही उपदेश होता है। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी ने तो हमको निर्देश किया है कि पहले अपने आप को जानो। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और सद्गुरु कबीर साहब जी का राम तो सबके हृदय में बैठा हुआ प्राणी चेतन जीव है। हर प्राणी के हृदय में जो रमता राम है, जो रमैया राम चेतन जीव है, वही असली राम है। सद्गुरु कबीर साहब 4 प्रकार से हमको राम की जानकारी देते हैं।
एक राम है दशरथ का बेटा, दूसरा राम खटखट में लेटा, तीसरा राम जगत पसारा, चौथा राम दुनिया से न्यारा। एक राम तो हम सब जानते हैं, अयोध्यावासी श्री दशरथ के पुत्र श्री राम। दूसरा राम जो हर प्राणी के खट में बैठा हुआ चेतन जीव परम तत्व, वही राम। और तीसरा राम जो अद्वैत वाले लोग कहते हैं, कई मत पंथ वाले, जो हमको पता भी नहीं होगा, तो मत पंथ के अनुसार हर कण कण में, जर्रे जर्रे में राम, ये मानने वाले मानते हैं, हर कण कण में राम, जर्रे जर्रे में राम, ये एक राम। और एक जो पता ही नहीं, शून्य निराकार राम, अपने अपने मत मतांतर के अनुसार माने जाते हैं। पर सदगुरु कबीर का राम है जो अपने हृदय में बैठा हुआ राम, जिसकी हम सब तलाश करते हैं और देख नहीं पाते हैं, वही राम को हमको जानना है। एक कहानी आती है, जो वो तो सबको पता ही है, संत गुरुजन अक्सर कहा करते हैं कि हमारे पास एक चश्मा होता है, हम अपने आँख में चश्मा लगाए रहते हैं, तो ढूंढते हैं, कई लोग चश्मा नहीं मिल रहा है, आँख में चश्मा होता है और पास में ढूंढते हैं, और बाद में कहीं हाथ लग जाता है तो पता चल जाता है, अरे चश्मा तो आँख में ही था। तो इसी तरह जीवन बदलने के लिए पहले तो अपने तत्व को जाने, राम को जाने, फिर बाद में अगर हृदय में प्रेम होता है, अपने पास ध्यान होता है, हम ध्यान करते हैं किसकी, हम राम की, कृष्ण की, भगवान की, जो जो अपने इष्ट को मानते हैं वो सब अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अपने अपने इष्ट की उपासना करते हैं। अगर हृदय में ध्यान हो तो अपने प्रति ध्यान होता है, और सारी दुनिया के प्रति, प्राणी पदार्थों के प्रति प्रेम होता है। प्राणियों के प्रति अक्सर प्रेम करना चाहिए, जीव के प्रति प्रेम करना चाहिए, दया भाव बरतना चाहिए, इसी से मानव जीवन की सार्थकता होती है। तो अगर अपने आप में ध्यान और बाहर सबके प्रति प्रेम हो तो दुनिया कितनी सुंदर लगने लगती है। नहीं तो इस दुनिया में देखिए कीचड़ ही कीचड़ भरा होता है। हम सब मनुष्य को देखते हैं ना, एक आपस में इंसान नजर नहीं आते, कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, कि सबके साथ द्वेष भावना, सबके साथ हीन भावना, झगड़ना, लड़ना, किसी थोड़ी थोड़ी चीज के लिए मर मिटना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। पर हमने लाद रखा है, कई कई जन्मों के संस्कार हमारे भीतर में है। तो कभी हम किसी जन्म में बाघ रहे होंगे, किसी जन्म में भालू रहे होंगे, किसी जन्म में गधे रहे होंगे, पता नहीं कीड़े मकोड़े रहे होंगे, तो उसी जन्म के संस्कार हमारे भीतर अभी भी आ रहा है। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो वो संस्कार उभर कर आते हैं, और सत्संग मिल जाएगा संत गुरुजनों के द्वारा, जो हमको एक सत्संग रूपी अमृत ज्ञान मिलेगा, तो वो संस्कार दब जाएंगे और नए संस्कार फिर उभर आएंगे। जैसे पुराने बीज होते हैं खेतों में, घास के बीज होते हैं, तो वो सब अगर हम खेतों में कोई अनाज के बीज नहीं बोएंगे तो घास अपने आप उगाते हैं, और कोई अनाज का बीज उसमें डाल देते हैं तो उसमें से अनाज उभर के आते हैं, वो फलने फूलने लगते हैं। और किंचित उसमें भी घास भूस आ जाए तो उसको निदाई करके फिर साफ किया जाता है। उसे वैसे रख देंगे तो फिर वो घास ही उभर आएंगे, कचड़े ही आएंगे उसमें से। तो ये हमारे मन में जो संस्कार आते हैं, बुरे भाव, किसी के प्रति द्वेष भाव, या हमको आदत गलत है कि गलत खाने पीने की आदत है, हम सही सोच नहीं पा रहे हैं, सही बोल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे संस्कारों को शुद्ध करने के लिए ये सत्संग का निरंतर करना जरूरी है। नित खरसान लोहा घन छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। सतगुरु कबीर का ये महावाक्य हमको बहुत जीवन में हृदय स्पर्श कर देते हैं कि इतने अच्छे वचन, और सतगुरु कबीर जैसे गुरु मिले हमको, और हमारे संत गुरुजन जैसे हमें पथ प्रदर्शक मिले हैं। फिर भी अगर हम अज्ञानी रहे, अकिंचन रहे, तो हम जैसे अभागे इस दुनिया में कौन होगा। तो हम इतने भाग्यवान हैं, हम इतने लाभग्राही बन सकते हैं, और हम अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं, शांति के मार्ग के पथगामी बन सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं, अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं, कि हमको अपने जीवन को कल्याण करते हुए आगे जो हमारे निकट में, जो हमारे साथ में रहने वाले का भी हम जीवन बदल सकते हैं। छोटी सी जीवन मिला है हमको, पता नहीं कब छूटेगा। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए।
होए न होए। अभी तो ये श्वास चल रहा है, पता नहीं कब छूटेगा, कोई ठिकाना नहीं है। बचपन छूटा, जवानी छूटी, बुढ़ापे भी छूट रहा है धीरे धीरे। कोई हम जवान हैं तो ये नहीं कि हम कई साल तक अब जिएंगे, ये कोई ठिकाना नहीं है कि हमारा जीवन कब तक रहेगा। पर जब तक रहे जीवन, आज है तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। तो सारे काम पीछे के लिए छोड़ना चाहिए, कल करेंगे ठीक है, कमाने का काम कल कर सकते हैं, कुछ भी खाने पीने का चीज कल कर सकते हैं, घूमने जाना है कल कर सकते हैं, पर जो अपना निज स्वरूप का तत्व बोध जो करना है, सेवा करनी है, भक्ति करनी है, दान पुण्य तपस्या करना है, परोपकार करना है, तो कल के लिए बाकी नहीं रखना चाहिए। एक युधिष्ठिर जी के दरबार में एक भिखारी आया, वो मांग रहा था कि कुछ भिक्षा दे दो। तो दोपहर हो गया था, सुबह सुबह आना चाहिए भिक्षुक को भी भिक्षा करने के लिए। तो युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि कल के लिए आना। तो उसी बात को भीम जी ने सुन लिया और जोर से नगारा ठोक लिए। और नगारा ठोक लिए तो युधिष्ठिर ने सुन लिया, तो इतना टाइम में बिना काम कुछ सूचना देनी होती है तो नगारा ठोक लिया जाता है, तो बिना मतलब का नगारा क्यों ठोका गया। तो भीमसेन कहते हैं अरे हमारे भैया युधिष्ठिर जी ने उम्र जीत लिया है, उम्र जीत लिया, मतलब कल के लिए टाल दिया ना वो बातें कि भिक्षुक को कल आने के लिए बोला। तो ऐसा है कि किसी का जीवन भी सही नहीं है। तो उसी समय फिर युधिष्ठिर जी ने क्या किया, अरे हमारा जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं है, तो उन्होंने उसको भिक्षुक को भिक्षा दे दिया। तो इसी तरह हमारा जीवन भी कोई ठिकाना नहीं है जीवन का, तो पुण्य परोपकार ज्ञान ध्यान साधना भक्ति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु को, सद्गुरु कबीर का ये उपदेश है। अपने राम को जाने, अपने हृदय को पहचाने और अपने में ध्यान और दूसरे प्रति संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रेम बर्ताव करें। तो इसी में मानव जीवन का कल्याण होगा और हम खुद सुख और शांति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की